मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में कमी। हफ्तावार शरह में 0.14% कमी हुई। यूं सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 43.79% हो गई। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया की कीमतों में इजाफा और 13 की कीमतों में कमी हुई, जबकि 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। साइफर केस में वकला सफाई के मुसलसल पेश न होने पर जज बरहम, समाअत आज फिर होगी। खुसूसी अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 बार की मोहलत खत्म होने। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, हम अच्छा वक्त वापस लाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार न होता। हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी। साबिक वज़ीर आज़म का जलसे से खिताब, कहा बहरानों का जिम्मेदार वो टोला जिसने पाकिस्तान पर कुल्हाड़ा चलाया। बिजली है ना गैस, तब्दीली ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करने और खुशहाली लाने का ऐलान। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे ही नून लीग का मंशूर हैं। मुखालिफिन जहां जलसे कर रहे हैं, वहीं मियां साहब के मंसूबे नजर आ रहे हैं। एक लीडर पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहा है। वो जहां से आया वहां स्कूल में मवेशी बंद हैं। मरियम नवाज की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद, कहती हैं किसी ने गालम गलोच का कल्चर दिया, कोई बेरोजगारी देकर चला गया। बाकी जमातें जनूबी पंजाब आकर सिर्फ सियासत चमका रही हैं। नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर नहीं जिसे अवाम की फिक्र हो। मरियम औरंगजेब ने नून लीग का मंशूर आज पेश करने का ऐलान कर दिया। आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया है। वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पैनामा मैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। एटम बॉम्ब का तोहफा नवाज शरीफ, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया। तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। यही तो वजह है ना गली गली में शोर है। बिलावल की नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत, कहा आलमी सतह पर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मुबाहसों में हिस्सा लेते हैं। नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मनाजरा कर लें। नून लीग वाले समझ रहे हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, ऐसा नहीं है। पंजाब से वज़ीर आला पीपल्स पार्टी चुनेगी, बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ सी पैक के बानी नहीं, सी पैक के चोर हैं। थरकोल के मंसूबे में भी मियां साहब ने ही रुकावट डाली। नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त करें, बैरिस्टर गौहर खान का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। बुनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुरान पर पीटीआई उम्मीदवार को हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की गई। इलेक्शन में अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना था। धोखे और झूठ के अलावा इस फितने ने कोई काम नहीं किया, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। उस शख्स का कारकुन कहता है कि इस्लाम छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई पर इल्जामात की बारिश, कहा आइन को बने 50 साल बीत गए, आज भी तरस रहे हैं कि कुरान और सुन्नत की बात कब होगी। क्या हमारा फर्ज नहीं कि मुल्क की मजहबी शनाख्त को बहाल करें? मुहाजिरों, पाकिस्तान को बदलने के दिन आ रहे हैं। आपके हुकूक और मुस्तकबिल के दरमियान फैसले के चंद रोज रह गए। एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का नवाब शाह में जलसे से खिताब, कहा मुत्तहिदा के नामजद उम्मीदवारों को पतंग की जगह केतली देकर धांधली की गई। इलेक्शन डे पर NA 207 पर पतंग नहीं केतली नजर आएगी, इसे वोट देना है। पीपल्स पार्टी ने मुकमुका के जरिए 15 साल तक हुकूमत की। गरीब की खिदमत पीपल्स पार्टी का ईमान है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वोट दें। आसफा भुट्टो का मुतालबा, कहती हैं गरीब हो या अमीर, सेहत की सहूलियात सबको मिलनी चाहिए। आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। एक शहजादा बिलावल भुट्टो कह रहा है
मुझे फिर वजीर आजम बनाओ। क्यों? दलील क्या देता है? क्वालिटी, कैरेक्टर, विजन, सलाहियत नहीं, इसलिए मुझे वजीर आजम बनाओ। एक दूसरा अभी लंदन से तशरीफ लाए हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर फतह करके वापस तशरीफ लाया हो, हम पर एहसान कर रहे हैं कि आपके खातिर में किया था, आपके खातिर मैंने वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए। सिंध में करप्शन, बदअमनी और लूटमार उरूज पर है। थर के बच्चे भूखे मर रहे हैं। जरदारी और बिलावल बताएं कि सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों रुपए मिलने वाली इमदाद कहां गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद और टंडू आदम में खिताब। कहा, नवाज शरीफ लंदन से ऐसे तशरीफ लाए जैसे कश्मीर फतह किया हो। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल तुमने नौजवानों से ख्वाब छीने, इलेक्शन में बदला लेंगे। तुम्हारे सहूलतकार चाहे ऊपर बैठे या नीचे, सबसे हिसाब लेंगे। चिन्योट में नून लीग के उम्मीदवार कैसर अहमद शेख पर हमला। नामालूम शख्स ने कॉर्नर मीटिंग के दौरान कैसर शेख को शीशे की बोतल दे मारी। नून लीगी उम्मीदवार जख्मी हो गए, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। इलेक्शन से पहले उम्मीदवार धमकियों पर उतर आए। पीपल्स पार्टी को वोट ना डाला तो जाम साहब नहर का पानी बंद कर दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी के बहनोई फजलुल्लाह पेचोहो की सांगढ़ वालों को धमकी। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की भी मुखालिफ उम्मीदवार को धमकियां। सरगोदा में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग में शामिल हो जाओ, वरना सुबह तुम्हारी चारपाई बचेगी, ना ही कारोबार। बेहतर है सुबह नून लीग के शामिल हो जाओ, ये ना होए, ये तुसी शामिल ना होए, मेरी गाल सुन लो, वो ना सवेरे थोड़ी मंजी होनी है, ना थोड़ा धंगा। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ आ गया। 5 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। अदालत का परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने का हुक्म। सदर पीटीआई पीपी 32 के अलावा दीगर निशस्तों से दस्तबरदार। सनम जावेद, शौकत बसरा, ताहिर सादिक, उमर असलम इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। हैदराबाद में आम इंतखाबात के दौरान तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा। सीटीडी की जाम शोरूम में कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद, रियासत मुखालिफ पैम्फलेट बरामद। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द तलबा की रियासत मुखालिफ जहनसाजी के मंसूबे पर भी काम कर रहा था। बारिशें लौट आई। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में आज से 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 महमूद बूटी से काला शाकाकू तक, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। अमरीकी अदालत का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर्जाने का हुक्म। न्यूयॉर्क की अदालत ने हित के इज्जत केस का फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लिखारी को $83 मिलियन देना होंगे। साबिक अमरीकी सदर ने अदालत का फैसला मुज़ाहिका खेज करार देते हुए अपील दायर करने का ऐलान कर दिया।